Hello students, welcome back to our channel Softline Institute. In today's class we are going to cover about computer networking. कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जो हमें हेल्प करेंगे हमारे आगे आने वाले कंप्यूटर्स के टेक्नोलॉजी की फील्ड में. सो स्टार्टिंग विद आवर थ्योरी एक्सप्लेनेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन सिंपली. यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हम बात करें जो कि डिवाइसेस है जो कि क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है किसमें, communicating with the networks, what truly powers to the internet. We'll explore the fundamentals concept behind how information travels across the globe, enabling the interconnected world we live in today. Prepare to uncover their unseen infrastructure that makes the modern digital life possible. So computer networking के बारे में बात करते हैं. So starting with what is a network? From basics से start करेंगे. एक नेटवर्क क्या होता है, एक नेटवर्क को पहले हम जानते हैं. लाइक रोड्स फॉर कंप्यूटर्स टू टॉक. नेटवर्क्स क्या है, एक रोड है, एक ऐसा रास्ता है, एक सड़क है जो कि अलाउ करती है कंप्यूटर्स को बात करने में, कंप्यूटर्स को टॉक करने में. थिंक ऑफ अ नेटवर्क एज अ सिस्टम ऑफ रोड्स एंड हाईवेज बट इंस्टेड ऑफ कार्स इट कैरीज डिजिटल इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पर कार्स तो नहीं होती, क्या होती है, डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है बिटवीन डिवाइसेस. एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच क्या हो रही है, यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन है, डिजिटल information. Okay, this infrastructure allows different pieces of hardware to talk to each other, exchanging the data seamlessly. अब ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अलाउ कर रहे हैं कि ये और ये एक दूसरे में क्या कर सके, टॉक कर सके, बात कर सके. ठीक है. नेक्स्ट इज कनेक्ट्स डिवाइसेस टू शेयर द स्टफ. द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ नेटवर्क. अब एक नेटवर्क का पर्पस क्या होता है, उसका क्या मतलब है एक नेटवर्क का, टू एनेबल रिसोर्स शेयरिंग. दिस मीन्स योर डिवाइस कैन एक्सेस द शेयर्ड फाइल्स, प्रिंटर्स और इवन स्ट्रीम कंटेंट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विदाउट नीडिंग द फिजिकल ट्रांसफर. फिजिकल ट्रांसफर आपको नहीं करना, एक जगह से दूसरी जगह कुछ उठाकर हमें नहीं रखना, हम डिजिटली यहाँ पर सारा वर्क कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. एग्जाम्पल, होम वाईफाई लिंक्स योर डिवाइसेस. अब एक वाईफाई होता है, एक वाईफाई हमने यहाँ पर लगाया और ये क्या है, ये घर के अलग अलग हमारे रूम्स हैं. अब इस वाईफाई का कनेक्शन इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा. बट यहाँ तक आते आते हो सकता है कि थोड़ा सा नेटवर्क की रेंज थोड़ी सी कम हो जाए, बट ऐसा नहीं होता, कनेक्शन पूरा फुल रहता है. तो इसमें क्या कर रहा है, ये लिंक कर रहा है डिवाइसेस को. अ कॉमन एग्जांपल इज योर होम वाईफाई नेटवर्क. इट वायरलेस कनेक्ट योर स्मार्टफोन, योर लैपटॉप, स्मार्ट टीवी एंड अदर गैजेट्स एज वेल. तो आप अपने टीवी को भी कनेक्ट कर सकते हो. हम अपने इस रूम में लैपटॉप है तो लैपटॉप भी कनेक्ट हो गया, यहाँ पर टीवी है तो टीवी भी कनेक्ट हो चुका है, सेलफोन्स आपके कनेक्टेड हैं ही. अलाउइंग देम टू शेयर एन इंटरनेट कनेक्शन एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑल विद इन योर होम. तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ही घर में नेटवर्क को शेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाईफाई, with the help of a network. So this is a network. Basic network parts. अब networks में कुछ parts होते हैं, इनके कुछ components होते हैं. कोई components है यहाँ पर, routers हमें given है, direct traffic. The router acts like a traffic cop, directing where information goes within your local network and between your network and the internet. It ensures data packets reach their intended destinations efficiently. Modem होती है जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर होती है, जो कनेक्ट होती है किससे, इंटरनेट से. Your modem is the on ramp to the information superhighway. It translates the digital signals from your network into a format that can travel over the internet service provider ISP lines like cable or fiber optics. Then are cables, Wi-Fi and roads. क्या है ये, डेटा के लिए एक roads है. These are the actual pathways information travels on. मतलब ये actual path है जिन पर हमारा जो डेटा है, हमारी जो information है वो travel करती है. Ethernet cable provide a wired connection for speed and stability, while Wi-Fi uses radio waves to offer wireless convenience, allowing devices to connect without physical links. ठीक है, तो ये हमने बात करी कुछ नेटवर्क के इम्पोर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में. नेक्स्ट इज द शेयरिंग द इंफॉर्मेशन. नेटवर्क्स लेट यू शेयर फाइल्स एंड प्रिंटर्स. तो नेटवर्क से हम अपनी फाइल्स को, प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हैं. One of the most practical benefit of a network is the ability to share the resources, ताकि वो resources को share कर सके. Instead of needing to copy the files to a USB drive or having a dedicated printer for every computer. Example, print from any computer at home. Imagine having a single printer in your home that everyone can use, whether they are on their laptop, in the living room or there in the desktop.
The networks allows all your computer to send print jobs to that one device effortlessly. मतलब ये जो इतना सारा लिखा हुआ है इसका यही मतलब है कि अगर आपके पास ये एक आपका एक रूम है, इस रूम के अंदर ये वाला हमारा प्रिंटर रखा हुआ है, ठीक है, ये प्रिंटर है और आपके जो रूम्स हैं वो सारे आपके रूम्स अलग अलग हैं। अब आप इस वाले रूम में बैठे हो, आप इस वाले रूम में हो, इसमें हो या इसमें हो, इसमें भी आपके पास लैपटॉप है और इसमें भी आपके पास लैपटॉप है। अब आप यहाँ से कमांड दोगे तो इस वाले रूम में जो प्रिंटर रखा है इससे क्या होगा, आपका प्रिंट निकल जाएगा, मतलब इससे आपका पेपर आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इस वाले रूम से अगर किसी ने कमांड दी तो इस वाले रूम से प्रिंट अच्छे से निकल जाएगा। बट आपके लैपटॉप में प्रिंटर के जो वाईफाई जो प्रिंटर का जो पासवर्ड होता है वो वहाँ पर लगा होना चाहिए, वो कनेक्टेड होना चाहिए प्रिंटर। लास्ट वन is the internet network of the networks, a massive worldwide network. The internet is not a single entity but rather a colossal global network of interconnected computer networks. It is the ultimate example of how individual networks can be linked together to form something vastly large. Connects millions of smaller networks. काफी जो छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। Think of your home network as a tiny branch of a giant tree. The internet connects millions of these smaller local networks belonging to home, business, universities and government, creating a vast web of connectivity. Allows global communication and access. The interconnected is what enables instant communication and information access across continents, whether you are sending an email to a friend overseas. मतलब ये नहीं गिवन है कि जो आपके पास बहुत अलग अलग नेटवर्क्स पर अलग अलग लोकेशंस पर आप हो तो आप कैसे इंटरनेट को वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन, हाउ वेबसाइट्स वर्क। वेबसाइट्स कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। योर कंप्यूटर आस्क फॉर अ वेबसाइट डेटा। When you type a website address into your browser, your computer sends a request across the internet to find the website. It's asking like a librarian for a specific book. जो वो वेबसाइट को क्या कर रहे हैं, देन उसको ढूंढ रहे हैं। That request travel to a web server, फिर वो वेब सर्वर पर जाएगी, वहाँ से एसेंशियल क्या हुआ, कंप्यूटर स्टोर में जितने वेबसाइट में फाइल होंगी वो सारी क्या करेगा और इन्फॉर्मेशन को चेक कर आपको रिजल्ट में डिस्प्ले करके दिखा देगा। Your browser display it initially. Finally, your web browser like Chrome, Safari receives the data. It then interprets the codes and renders the website on your screen, making it look visually appealing and interactive to your browser. ठीक है, so this is all about networks. नेटवर्क के बारे में देखा, नेटवर्किंग के बारे में आज हमने डिस्कस किए। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। जो इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, उसके आप नोट्स पे लिखकर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द टुडेज क्लास।